हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि लाइन टेस्टर से हमें करंट क्यों नहीं लगता है। आज के इस छोटे से वीडियो में जानेंगे कि आखिर हमें लाइन टेस्टर से करंट क्यों नहीं लगता है। कई बार क्या होता है कि हम सप्लाई चेक करने के लिए लाइन टेस्टर का उपयोग करते हैं। टेस्टर के अगले सिरे को हम लाइन से टच करवाते हैं और ऊपर वाले सिरे को हम उंगली से टच करते हैं, यानी कि हम अर्थिंग करते हैं। जब टेस्टर के अंदर वाला बल्ब जल जाता है तो हमें सुनिश्चित हो जाता है कि तार में करंट आ रहा है या सप्लाई आ रही है। अगर टच करने पर बल्ब नहीं जलता है तो हमें पता चल जाता है कि इस फेज में सप्लाई नहीं आ रही है। लेकिन जब हम टेस्टर को उंगली से टच करते हैं तो हमें करंट क्यों नहीं लगता है। जिस हिस्से को हम टच करते हैं वो हिस्सा मेटल का होता है, फिर हमें करंट क्यों नहीं लगता। तो दोस्तों, टेस्टर में ऐसा क्या होता है जिसे हमें करंट नहीं लगता है। चलो दोस्तों, इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि टेस्टर के अंदर क्या क्या होता है। दोस्तों, ये टेस्टर का अंदर वाला हिस्सा है। आप देख सकते हैं इसमें लाइन टेस्टर के सारे पार्ट दिखाए हैं। इन सभी पार्ट्स में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है रेजिस्टेंस। इसे हिंदी में प्रतिरोध भी कहते हैं। इसका क्या काम होता है, ये करंट के फ्लो को कम करता है। और इस रेजिस्टेंस के बाद बल्ब लगा होता है और बल्ब के ऊपर वाले सिरे पर स्प्रिंग लगा होता है, जो बल्ब को रेजिस्टेंस के साथ जोड़े रखने के लिए बल्ब को प्रेशर के साथ दबाकर रखता है। और इसके बाद कैप लगी होती है जो कि मेटल की होती है, जिसकी सहायता से टेस्टर को जेब में लगा सकते हैं। जब हम टेस्टर को सप्लाई के साथ टच करवाते हैं तो सप्लाई मेटेलिक रोड से होकर रेजिस्टेंस में पहुंच जाती है। इसी रेजिस्टेंस की वजह से हमें करंट नहीं लगता है, क्योंकि तार में जितना भी करंट होता है ये रेजिस्टेंस उसका प्रतिरोध करता है, उसकी वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है, यानी कि करंट की पावर को बिल्कुल कम कर देता है। यह वोल्टेज को इतना ड्रॉप कर देता है कि आगे हमें 2 या 3 वोल्ट ही मिलता है। और हम इस लोहे की कैप को टच करके अर्थिंग दे देते हैं और अर्थिंग देते ही टेस्टर का बल्ब जल जाता है। हमें पता चल जाता है कि सप्लाई आ रही है। टेस्टर में उपयोग किए जाने वाले रेजिस्टेंस का मान इतना ज़्यादा होता है कि यह 220 वोल्ट को कम करके हमारे तक 2 या 3 वोल्ट ही पहुंचाता है, जिससे टेस्टर में लगा बल्ब ही जलता है और हमें कभी भी करंट नहीं लगता है। उम्मीद है दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।